फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बोर्ड फतेह सीरीज का नया लेक्चर है भाई, और आप सबको पता है दैट बोर्ड फतेह इज बेस्ट फॉर रिवीजन, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले आपको इनका कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, और कंसेप्ट आप लोग चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट का। वो कंसेप्ट जरूर देख लेना, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और एक जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं वो सुपरविजन एडवांस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 497 फीस है इस एंडिंग टाइम में। श्योरली बहुत हेल्प मिलेगी आपको। शॉर्ट वीडियो लेक्चर है जिससे पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। 300 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कलर्ड हैंड रिटन नोट्स है, जिसके मतलब जो आपको मिलते ही ऑलरेडी 200 में है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एंड मैं गारंटी देता हूं कि जो उसको बहुत अच्छे से कर लेगा ना बच्चा, 90 प्लस कहीं नहीं गए उसके। हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने दे दिया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट कि आप आसानी से इनरोल कर सको। एंड डोंट वरी, फ्री में भी वीडियोस आएंगी, जैसे आ रही हैं बहुत अच्छे से आ भी रही हैं। ठीक है, अब कई बच्चों के होते हैं कि सर फ्री में वीडियोस, वो बेटा जी आती रहेंगी। डेली 2 से 3 वीडियो फ्री में आती है, आप इनको भी देख लो, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड आज के एमसीक्यू मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो एमसीक्यू के लिए पता है ना, एमसीक्यू की तिजोरी स्टार्ट की हुई है, तो वहां से सारे के सारे देख लेना। चलिए पहला क्वेश्चन है, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता। पहली बात तो यह कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं? विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसका डी ऑर्बिटल क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। बट जिंक जो है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन पता है ना। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज अगर आपने इसका वन शॉट नहीं देखा तो वन शॉट जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। इसका होता है भाई 4s2 3d10। इसका जो डी ऑर्बिटल है फुली फिल्ड है, बिकॉज जिंक हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। That's why zinc is not considered as transition element। इसी वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। बात क्लियर हुई? चलिए हो गई है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक 2 पॉजिटिव साल्ट आर व्हाइट व्हाइल कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर कलर्ड व्हाइट। देखो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जब भी आप आंसर करोगे वो कॉन्फ़िगरेशन से ही आंसर होंगे। अगर आप जिंक 2 पॉजिटिव की बात करते हो और दूसरी जगह बात करते हो कॉपर 2 पॉजिटिव की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है AR18 4s0 3d10, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? AR18 4s0 एंड 3d9। डी फुली फिल्ड है, यहां पे डी में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कलर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? Because zinc have unpaired electron in d orbital। पता ना कैसे करेंगे? अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करो तो ऐसे करोगे, इसके d में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं इसके d में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कलर के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे लिखना कॉपर 2 पॉजिटिव, बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई। क्या हो सकता है? डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। और जब डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्या होती है डीडी ट्रांजिशन? डीडी ट्रांजिशन का मतलब है कि डी के लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चला जाए, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन कब होगी? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी में डीडी ट्रांजिशन हो सकती है तो वो एलिमेंट कलर्ड होगा, ठीक है। जिंक के पास फुली फिल्ड था, कोई अनपेयर्ड नहीं था, तो वो कलरलेस है। कॉपर के पास था, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड जनरली एग्जिबिट अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसे कहते हैं। अच्छा मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये जिन पे सर्कल डला हुआ है, सर्कल ऑल इंडिया वाले करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
अब देखो समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की साइड क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। और वो कौन होंगे, विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है मैंने। क्या शॉर्टकट है भाई वो, यूपी। यूपी मतलब जिसके पास अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, वो चीज क्या होने वाली है, पैरामैग्नेटिक होने वाली है। ठीक है, और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन से होंगे, विच आर रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो रिपल्सिव हो। ठीक है, और वन शॉट में तो बढ़िया बढ़िया एग्जांपल भी दे रखे हैं, एग्जांपल वहां से देख लेना। तो इसको शॉर्टकट बताओगे पीएचडी। पीएचडी मतलब पेयर्ड होते हैं डायमैग्नेटिक। जो पेयर्ड होते हैं वो क्या होते हैं भाई, डायमैग्नेटिक होते हैं, याद रखनी है बात आपने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको एक टेबल से दे रखी है और ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, समझिए। अब आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव एंड वाई। ठीक है, कौन सा अच्छे वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा और क्यों, समझो। आपको दे रखा है Cr2 पॉजिटिव, आपको दे रखा है Fe2 पॉजिटिव। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को प्लीज। वैसे तो कंफ्यूज हो ही जाओगे आप, बट पूरी कोशिश करना कि समझ जाओ। Cr2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है। अब हम कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों पे रिडक्शन कराए, खुद पे क्या करवाए, ऑक्सीडेशन। मतलब Cr2 पॉजिटिव से क्या बनना चाहिए, 3 पॉजिटिव बनना चाहिए, और Fe2 पॉजिटिव से क्या बनना चाहिए, 3 पॉजिटिव। इसी को बोलेंगे ना भाई, रिड्यूसिंग एजेंट तो वही होगा ना जो दूसरों पे रिडक्शन कराए, खुद पे ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन करवा दी हमने। अब इनकी वैल्यू देखो, क्या आपको क्रोमियम की और आयरन की कौन सी वैल्यू दे रखी है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है, या आपको रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है। आपको ऑक्सीडेशन में लिखोगे तो ये लिखोगे प्लस 0.41 लिखोगे इसके लिए, और इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस 0.77। अब आप देखो प्लस का मतलब क्या है कि हाँ ये ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। अब यहां यहीं से आपको क्लियर होगा, आपको वाई नहीं पूछा गया, आपको सीधी आंसर दे सकते हो। क्लियर है, अब आपसे ये पूछा गया था भाई दोनों में से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों पे रिडक्शन कराए, खुद पे ऑक्सीडेशन कराए। तो आपने ऑक्सीडेशन करके देखा तो वैल्यू आपको रिडक्शन वाली दे रखी है, तो ऑक्सीडेशन के वैल्यू का साइन रिवर्स कर देते हैं, इसका भी साइन रिवर्स हो गया। अब जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी मतलब वो उतने ज्यादा अच्छे से वो रिएक्शन शो कर सकता है, ये उतने अच्छे से ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। इन दोनों में से नहीं, इनमें से कौन सबसे अच्छा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये देखो, आपको जो मेटल्स की वैल्यू देखी है ना, वो देखिए E0 M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव, मतलब 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में कौन जाना चाहता है, कौन उसमें रहेगा। अब आप ये देख लो, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, CO की, तो आप क्या लिखोगे, हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 M3 पॉजिटिव / M2 पॉजिटिव, मोर स्टेबल विल बी द आयन और एलिमेंट। क्लियर है कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अब इनमें से भी तो जिसकी ज्यादा थी वही ज्यादा स्टेबल था, अब इसमें भी तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी है भाई, कोबाल्ट की है, +1.97, तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लिख लो, मेरी तरफ से आएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, बिकॉज दे यूज N-1d and Ns इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो N-1d का और Ns का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ar18 4s2 3d1, समझ रहे हो ना, Ns इसके साथ N लगा है,
डी के साथ n-1 एक नंबर कम लगा है। अब इनके दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ो, कितने हैं, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे ना तो 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। ऐसे अगले एलिमेंट के पास जितने होंगे वो उतने का यूज करेगा। सबको जोड़ के यूज करते हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल। बहुत ज्यादा चांसेस है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी से रिलेटेड क्वेश्चन बने। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट एक तरफ है और जिंक, कैडमियम, मरकरी दूसरी तरफ है। अब समझ के चलो मेरी बात को। जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d10, कैडमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 5d10 और मरकरी की कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई 6d10। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो बढ़िया हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं मैंने चैप्टर के, चाहते हो तो हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, वो पेड है, वरना खुद से ही बना सकते हो। वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक कर लेना आप लोग की नोट्स कैसे लेते हैं, मैक्सिमम तो पता ही होगा। तो बेटा ध्यान दो मेरी बात की तरफ कि इनका डी क्या है, फुली फिल्ड है। और हार्ड मेटल होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। बट इनके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। अब एक सिंपल सोचो, एक बंदा जिसकी शादी नहीं है और एक शादीशुदा है, तो बताओ कौन ज्यादा हार्ड होगा? जो शादीशुदा वो ऑब्वियसली सॉफ्ट हो जाता है अपने आप ही। क्लियर है? तो ये शादीशुदा सारे के सारे, तो ये क्या रहेंगे, सॉफ्ट मेटल। पेपर में शादीशुदा नहीं लिखोगे, लिखोगे बिकॉज दे हैव fully filled d orbital, all electrons are paired, so weak metallic bonding occurs. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट अभी किया। Cu पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो जब Cu पॉजिटिव का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2 पॉजिटिव में एंड Cu0 में। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। Cu अपने आप, डिसप्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं आपको पता होगा, नहीं पता मैं बताऊं कि अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती भी हो, प्लस से +2 हो रहा है, प्लस से 0 हो रहा है, प्लस से +2 बड़ी है, प्लस से 0 घटी है, मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन। यहां पे कौन सी रिएक्शन हुई है, रिडक्शन। अब एक एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, एक पे रिडक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और जैसे सी पॉजिटिव को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं वो ये रिएक्शन शो करने लग जाता है। इट मींस ये यहां पे अनस्टेबल है। क्लियर होता है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकस कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपर आयन इज नॉट नोन टू एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, जस्ट अभी कराया। बोथ O2 एंड F2 stabilize high oxidation state of transition metals, but the ability of oxygen to do so exceeds that of fluorine. पी ब्लॉक में आपने किया होगा यार, देखो नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती, करती है क्या? नहीं करती। बट जिनोन की रिएक्शन हो जाती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। ऐसी नोबल गैसेस भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कब जाती हैं, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, बट ज्यादा जाती है ऑक्सीजन के साथ। रीजन क्या है? ऑक्सीजन अगर आपको पता हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड व्हाइल फ्लोरीन कांट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बताया था मैंने, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, आप खुद से आप समझ जाओ। अब कई बच्चे कहते हैं सर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप खुद से देख लो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। और ये तो मैंने ऑल इंडिया के उठाया, अगर आप दिल्ली में देखोगे तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे बढ़ो। कोबाल्ट इज वेरी स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट गेट्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। देखिए Cu2 पॉजिटिव स्टेबल है, बट अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया अगले चैप्टर में, आप वैसे ना मैं आपको अगले चैप्टर में समझाता हूं, अभी आपको ना थोड़ा कम समझ में आएगा। अगले चैप्टर के लिए रख लो इस क्वेश्चन को, अभी लिख लो कि हाँ सर ने अगले चैप्टर का प्रॉमिस किया, अगले चैप्टर में समझाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cu1 आयन इज नॉट नोन टू एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, कर चुके हैं ये भी हम। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन द अल्कली मेटल्स बिकॉज दे हैव हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई दे आर हार्ड। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड आर एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। और अगर आप देखोगे मोस्टली रिएक्शंस के अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट एक कैटलिस्ट होते हैं। सबसे फेमस रिएक्शन की बात करते हैं, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस कौन सी होती है? जो अमोनिया बनाने के लिए यूज की जाती है। N2+3H2 gives 2NH3। अभी आप लोग ऑर्गेनिक करके आए हो, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते थे हम लोग, तो वहां पे भी निकल यूज किया जाता था, यहाँ पे आयरन यूज किया जा रहा है। मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज किए जाते हैं। इसके 3 रीजन हैं। पहला स्मॉल साइज, दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तीसरा
एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना है तो ये दे सकते हैं, किससे लेना है तो ले भी सकते हैं, और बहुत छोटा साइज है, कहीं पे भी आसानी से फिट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल ड्यू टू व्हिच डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ठीक है, और जैसे ही देखो मैं बताऊं आपको, मेटल्स का जो कलर होता है ना वो होता है सिल्वर। कोई सी मेटल देख लो आप, एक गोल्ड को और कॉपर को छोड़ के जितनी मेटल हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, जितनी मेटल होते हैं सबका कलर सिल्वर होता है। वो कलर कब शो करते हैं? जब उनको थोड़ी हीट मिलती है। लोहे को जब हम गर्म करते हैं ना तो वो रंग बदलने लग जाता है ना, गिरगिट बन जाता है वो, और जब वो ठंडा हो जाता है दोबारा से कलर में आता है। रीजन क्या है? उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, डी ट्रांजिशन पॉसिबल है वहां पे। क्लियर? तो याद रखिए बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ई नोट M2 positive by M for copper is positive. Copper is the only metal of the first series of transition element showing this behavior. देखो अगर आपका पेपर हार्ड बना ना, अगर आपका पेपर हार्ड बन गया तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस बात को समझो। बाकी सभी एलिमेंट्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ये भाई साहब सिर्फ रिडक्शन पसंद करते हैं। रीजन क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल याद रख लेना इसको ऐसे कि ऐसे, या फिर वन शॉट से समझना, इज सम ऑफ थ्री प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तीन प्रॉपर्टीज का सम होता है। पहले देखी जाती है एटमाइजेशन एनर्जी। एटमाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आप सॉलिड से गैस बना रहे हो, इसे बोलते हैं एटमाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? ये जनरली पॉजिटिव होगी क्योंकि एनर्जी दी ही जाती है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? गैस से आप लोग आयन बनाओगे, है ना? ये भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और नेक्स्ट होती है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी किसे कहते हैं? कि आप इसे पानी में डालोगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी, फोकस करना। ठीक है, आयन है, गैसेस फॉर्म में है, उसे पानी में डालोगे तो वो आयन क्या हो जाएगा? एक्वस। ये क्या होती है? ये डेल्टा एच हर एक के लिए नेगेटिव हो जाती है। इन तीनों का सम होता है तब किसी की ई नोट निकलती है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है इन तीनों का सम करके। अब मेरी बात पे फोकस करो। कॉपर के लिए ना इन दोनों का सम, एटमाइजेशन एनर्जी का सम एंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इसी वजह से उसकी वैल्यू भी क्या आती है? पॉजिटिव आती है। सब बाकी सबके लिए इतना पॉजिटिव नहीं आता, ये ज्यादा रहती है, इसी वजह से उनकी वैल्यू नेगेटिव आती है। बट इसमें इन दोनों का सम बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटालिक रेडियस ऑफ थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर नियरली द सेम ऑफ दोज ऑफ द कोरस्पोंडिंग मेंबर्स ऑफ सेकंड। 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज सेम होता है। रीजन क्या है? छोटा सा रीजन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कल या परसों पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नाउ व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड? आपको ये समझना पड़ेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसे कहते हैं। देखो ये होते हैं एटम किसी भी मेटल की। ठीक है, अब मेटल के जो एटम फिट किए हैं इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह खाली है। इस खाली जगह को क्या बोला जाता है भाई? इस खाली जगह को क्या बोला जाता है? वॉइड। वॉइड कह लीजिए, इंटरस्टिशियल साइड कह लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गांव में शहरों में सड़कें बनाई जाती है, एक तो बजरी वाली सड़क होती है, अरे वो चिप्स वाली नहीं होती, वो होती है टाइल वाली होती है ना। अब टाइल वाली होती है ना, जब उसको बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाती है, फिर उसमें क्या कर देते हैं? रेत फिट कर देते हैं, रेत का डाल देते हैं, सो दैट उसमें हार्डनेस आ जाती है। अब ये है इंटरस्टिशियल साइट है, इस खाली जगह में छोटे छोटे आइटम्स अगर मैं फिट कर दूंगा तो और ज्यादा हार्डनेस आएगी इसमें, और ये क्या बन जाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? बिकॉज ट्रांजिशन मेटल हैव वैकेंट साइट, क्योंकि उनमें खाली जगह होती है, दैट्स व्हाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। कि जब हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ मूव करते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? समझो इस बात को। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब फोकस करना मेरी बात पे, जब हम लेफ्ट राइट जाएंगे ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक मास
बढ़ता है, एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक वॉल्यूम घटता है। वॉल्यूम घट रहा है, मास बढ़ रहा है। अब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़नी चाहिए। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम घटेगा तो भी डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो दोनों फैक्टर यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। जब हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, 22-23 वो बढ़ता ही जाएगा। एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है, इसी वजह से डेंसिटी क्या होगी, कंटिन्यूअसली बढ़ती ही चली जाएगी। तो आज हमने किए हैं भाई इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन किए हैं जो ऑल इंडिया में आए हुए हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो जरूर करें। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताना। बस थैंक यू सो मच। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कर दो, अब जल्दी से चैनल को ग्रो करते हैं और ये आप लोगों की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाएगा। और किन किन टॉपिक से वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।